हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो अभिमन्यु थे, जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो वो पिछले जन्म में क्या थे? क्या पहले से ही निर्धारित था कि वो 16 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे? तो जी हाँ, ये पहले से ही पता था। और वो कृष्ण, भगवान कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे क्योंकि वो भगवान थे। देखिए, दूसरी कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार अभिमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण के शत्रु काल यवन के रूप में जन्म लिया था। मैंने आपको बताया है काल यवन के भी बारे में मेरे वीडियोस में। अगर आपको जानना है काल यवन के बारे में तो मेरे चैनल पर जाएं और वीडियो सर्च करें, वो आपको टॉप में मिल जाएगी। चलिए, तो देखिए, काल यवन का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा को बंदी बनाकर एक डंबे पर रख दिया था और उसे वे अपने महल द्वारका ले आए थे। भीम और हिडिंबा के पुत्र जो घटोत्कच थे, उस समय द्वारका में रहते थे। उसे हिडिंबा ने सुभद्रा की रक्षा के लिए भेजा था क्योंकि उस दौरान पांडव वन में अपना वनवास काट रहे थे। किसी वजह से श्री कृष्ण ने घटोत्कच को डांट दिया, जिससे नाराज होकर वे कृष्ण की शिकायत लेकर सुभद्रा के पास पहुंच गए। सुभद्रा श्री कृष्ण से इस बारे में बात करने के लिए उनके पास जानती है, लेकिन श्री कृष्ण वहां नहीं रहते। फिर देखिए क्या होता है, वो सुभद्रा की नजर उस डब्बे पर पड़ती है और डिब्बी को देख सुभद्रा को उसे देखने की मतलब बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो जाती है कि इसमें क्या है क्या नहीं, और वो उसे खोल देती है। डिब्बे से एक प्रकाश निकलता है जो कि सुभद्रा के गर्भ में समा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। बस, आपको आई होप कहानी समझ में ही आ गई होगी। फिर कहते हैं कि सुभद्रा के इस तरह काल्यवन को अपने गर्भ में धारण कर लिया और उसका जन्म अभिमन्यु के रूप में होता है। अभिमन्यु एक वीर योद्धा होते हैं जो कि 16 वर्ष की आयु में वे महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के हाथों, क्या बहुत सारे महारथियों के हाथों मारे जाते हैं। एक अन्य मान्यता यही बोलती है कि अभिमन्यु की जो मृत्यु है वो श्री कृष्ण की युद्ध नीति का परिणाम था। महाभारत को धर्म युद्ध समझकर लड़ा जा रहा था, मगर अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से युद्ध न करने की बात कहते थे। अभिमन्यु के मरने के बाद पुत्र वियोग में अर्जुन ने पूरे निश्चय के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था और श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। मतलब जो पहले अर्जुन युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन पूरे दृढ़ निश्चय से नहीं कर रहे थे, है ना। अब देखिए, कहते हैं कि जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु एक ऐसे योद्धा थे जो कर्ण, दुर्योधन सहित 7 महारथियों पर चक्र भेदने के दौरान भारी पड़ गए थे। इसलिए वह इतनी कम उम्र में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि जब द्वापर युग में धर्म की हानि होने लगी थी, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उनकी सहायता के लिए अन्य देवताओं ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया। उन देवताओं में चंद्रमा के पुत्र भी थे, किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। देवताओं ने चंद्रमा को बहुत समझाया कि वर्चा का जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, लेकिन चंद्रमा तब भी संशय में थे। उन पर जब बहुत दबाव डाला गया तो वह मान गए, लेकिन उन्होंने देवताओं के समक्ष एक शर्त रखी थी, है ना। देखिए, वो मैंने एक मतलब शास्त्रों में ही सब वर्णन मिलता है। अब ये दूसरा है, चंद्रमा वाला। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र पृथ्वी पर बहुत कम अवधि के लिए जन्म लेगा, जन्म तो लेगा मतलब जो अभिमन्यु थे, पर बहुत कम अवधि के लिए। वह ऐसा वीर बनेगा जिसके जैसा योद्धा धरती पर कभी नहीं होगा। उसकी वीरता ऐसी होगी कि लोग आश्चर्य में भर जाएं। देवताओं ने चंद्रमा की बात मान ली और वर्चा का अवतार जो था वो अभिमन्यु के रूप में हो गया। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्मे अभिमन्यु का जन्म श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन के लिए किया था। उन्हें सारी अस्त्र शस्त्र की विद्या अपने संरक्षण में दी। इसके अलावा अभिमन्यु देवलोक से भी शस्त्रों का ज्ञान लेकर आए थे। अब अभिमन्यु पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। केवल श्री कृष्ण ही अभिमन्यु का रहस्य जानते थे कि अभिमन्यु की जो उम्र है वो बहुत अधिक नहीं है। बाद में जो अभिमन्यु का विवाह होता है वो उत्तरा से होता है और उन दोनों के ही पुत्र राजा परीक्षित थे।
जब महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की गई तो चक्रव्यूह में केवल घुसने का ज्ञान होने के बावजूद अभिमन्यु ने युद्ध में जाने की जिद कर ली और उनकी बात मान ली। उस वक्त अभिमन्यु महज 16 साल के थे और 7 महारथियों के परास्त कर चक्रव्यूह में घुस गए, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का जो तरीका था वो मालूम नहीं था। कृष्ण जानते थे कि चंद्रमा के किए वादे के अनुसार अभिमन्यु के जाने का समय हो गया है और उसने अब तक अपनी अद्भुत वीरता का परिचय भी दिया है। सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु की मदद के लिए कोई नहीं आया और कौरव ने 7 महारथियों ने 16 साल के अभिमन्यु को घेर कर निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। इस तरह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनके वीरता की गाथा आज भी बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध है। चलिए, हमने महाभारत में मतलब 2 पौराणिक कथा बताई, जो एक काल्यवन के रूप में और एक चंद्रमा के पुत्र। चलिए, जो वर्चा थे वो अभिमन्यु के रूप में जन्म लेते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।